As a physiotherapist working in ICU setup, I was asked many times that what do physiotherapists actually do in ICU. Hello everyone, this is Neha Kashid working as a cardiorespiratory physiotherapist in Noble Hospital and Research Center, Pune. फिजियोथेरेपी जैसे पोस्ट ऑपरेटिव केसेस और स्पास्टिसिटी और न्यूरोलॉजिकल केसेस में इम्पॉर्टेंट है, वैसे फिजियोथेरेपी अर्ली मोबिलाइजेशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है आईसीयू सेटअप्स में. एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैंने ज्वाइन किया था हॉस्पिटल में, सो इट वाज वेरी प्रोडक्टिव एक्सपीरियंस फॉर मी to make patient mobilize earlier so that they get confidence and they move faster and recover faster in the hospital. फिजियोथेरेपी आईसीयू में दो इम्पॉर्टेंट आउटकम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है. एक रेस्पिरेटरी क्लियरेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट्स हु आर इन्फेक्टेड बाय रेस्पिरेटरी कंडीशंस और हु आर ऑन वेंटिलेटर्स. फॉर द रेस्पिरेटरी क्लियरेंस फिजियोथेरेपिस्ट चेस्ट फिजियोथेरेपी नाम का जो टेक्निक है वो यूज़ करते हैं. चेस्ट फिजियोथेरेपी में पेशेंट को फिजियोथेरेपिस्ट एक पर्टिकुलर पोजीशन में लेके चेस्ट फिजियोथेरेपी नाम की मैनुअल टेक्निक यूज़ करके चेस्ट क्लियरेंस और एयरवे क्लियरेंस में हेल्प करता है, जिसके वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं. सेकेंड पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी इन आईसीयू सेटअप इज अर्ली मोबिलाइजेशन. इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का फोकस पेशेंट को सेफली एंड इफेक्टिवली जल्दी से जल्दी पेशेंट बेड से मोबिलाइज करने में रहता है. पेशेंट को इन बेड मोबिलाइजेशन, आउट ऑफ द बेड साइड मोबिलाइजेशन एंड एम्बुलेशन, ये सारे कंपोनेंट्स को यूज़ करके पेशेंट को जल्दी से जल्दी मोबिलाइज करके पेशेंट का कॉन्फिडेंस और पेशेंट की रिकवरी में हेल्प हो जाती है. अगर केस के हिसाब से फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट इन आईसीयू देखा जाए तो केस के हिसाब से अगर न्यूरो का पेशेंट रहेगा तो उनमें स्पास्टिसिटी मैनेजमेंट, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन का मेंटेन रखना और पेशेंट को बेड सोर ना होने देना, डीवीटी ना होने देना, ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रहते हैं. अगर वो कार्डियक का पेशेंट रहे तो उनमें एंड्योरेंस ट्रेनिंग, जल्दी से जल्दी मोबिलाइजेशन, एयरवे क्लियरेंस और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का कंपोनेंट रहता है. अगर वही पेशेंट पोस्ट सर्जिकल केस हो तो पोस्ट सर्जिकल केसेस में सेकेंडरी टू एनेस्थेसिया विच वाज गिवन ड्यूरिंग द प्रोसीजर, उनमें लंग्स में एटेलिक्टासिस और लंग का काम न करना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस रह सकते हैं. सो ऑल दिस कंपोनेंट्स हेल्प अप एंड एड अप to make patients recovery easier, faster and reduce patients hospital stay and ICU stay. This way, physiotherapy in ICU does not only helps in patients recovery, it also increases patients confidence in themselves and make patient move easily. If you have any queries about the topic we just discussed, you can always comment down in the comment box below and we'll help to answer your all questions. Thank you.